तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और थोड़ा सा हमने कल ये टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन आज दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो बेटर है, नहीं तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है, फिर तो एक फॉर्मेलिटी है। लास्ट टॉपिक है ये? नहीं, इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, ठीक है। बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, बचा नहीं, अब थोड़ा सा बचा, हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैं कॉन्टीन्यूसली पढ़ाऊँगा, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी पॉज। इब्न बतूता ने अपने राइटिंग्स में हर चीज़ डिस्क्राइब करी थी। फ्रैंको बैरनियर एक अलग फील्ड से रिलेट करता था, ठीक है, तो उसका देखने का नज़रिया अलग था। उसने इंडिया को कंपेयर करा वेस्ट से, और सिक्योरिटी किसकी एम्फसाइज करी? वेस्ट की, कि वेस्ट कहीं ना कहीं इंडिया से सुपीरियर है, ठीक है। तो इसकी राइटिंग से ही लोगों को एक ओपिनियन डेवलप हो चुका था, वेस्ट इज सुपीरियर, फार सुपीरियर देन द ईस्ट और इंडिया, ठीक है। इंडिया वर्क्स ऑन मॉडल ऑफ बाइनरी ऑफ अपोजिशन एंड इनवर्स ऑफ यूरोप। तो इंडिया इसके अकॉर्डिंग, इंडिया एक मॉडल के अकॉर्डिंग चलता है जिसको हम कहते हैं मॉडल ऑफ बाइनरी ऑफ अपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये यूरोप का टोटली इन्वर्जन है, मतलब यूरोप जो काम कर चुका है वो इंडिया कर रहा है, मतलब उल्टा हो चुका है। तो मतलब एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि इंडिया अभी शुरू कर रहा है ग्रोथ, ऐसा इंडिया में अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो इन्फीरियर दिखाया है इसने अपनी राइटिंग्स में इंडिया को, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, तो बर्नियर कहता है इंडिया के पास लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है लैंड में, लेकिन वहीं यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड में कंसिस्ट रहती है, ठीक है। उसका थॉट क्या है कि मुगल सारा लैंड ऑन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नोबल्स को, जो एक इकोनॉमिकली और सोशली भी सोसाइटी के लिए मतलब ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सारी चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं तो लोग करेंगे क्या? फिर भीख मांगेंगे। और इसके अकॉर्डिंग लैंड होल्डर नॉट पास देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। तो जो लैंड होल्डर होता है, अब मेन लैंड होल्डर कौन है? किंग, मुगल, उसने अपने नोबल्स वगैरह को लैंड दी है, ठीक है। तो अब लैंड होल्डर कौन बन गया? नोबल्स बन गया, ठीक है। तो ये कहता है कि जो लैंड होल्डर है कि जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट नहीं करती है, मतलब वो आगे नहीं जाती है, वो उसके बच्चों तक नहीं मिलती है, वो स्टेट ही डिसाइड करेगी, मुगल ही डिसाइड करेगा कि किसको मिलनी है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नोबल हो जाएगा, उसका बेटा आता है, उसको नहीं मिलेगी, आता है ना, आएगा, नोबल वही बन जाएगा ना। ऐसे कैसे बन जाएगा नोबल? नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा? नहीं ऐसा हो जाता है ना। अगर ऐसा होना होता तो अकबर की उसमें कोर्ट में सारे नोबल्स मुस्लिम्स होते, मतलब बीरबल, तुलसीदास, ये सब लायक है वो, ठीक। अब और क्या कर रहा है? रामदास, रामदास हाँ सच में, इतना समझदार दिखाता तो नहीं था कि बस समझदार तो था, तभी अकबर के पास था। बात सच है। कोई एक हिंदू, ऐसा तो नहीं है, अकबर गधा कोई- था, हाँ? इसीलिए अकबर गधा था, इसीलिए फिर तो रात को समझता था। ये हो सकता है। तो राजा कभी गधा नहीं होता। राजा, देखो मैं बताता हूँ, राजा हमेशा समझदार होता है, ठीक है, वाइज होता है। वाइस होता है, लेकिन उसके एक्ट डिसाइड करते हैं कि वो कितने दिन तक राजा बनेगा। जैसे कि अकबर, औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह बना था औरंगजेब का बेटा, ठीक है। उसके बाद जानदार शाह आया था, जानदार शाह, फिर फारूक सियार, ठीक है। तो ऐसे चलते रहे थे, फिर आगे अकबर 2, फिर आलमगीर 2, ऐसे, फिर उसके बाद एक और लास्ट में थे बहादुर शाह, वो है ना औरंगजेब है। आलमगीर 2 औरंगजेब के 2-3 जनरेशन के बाद आया था एक और, मतलब 2 लगा लेते हैं, दूसरा कहते थे, ठीक है। तो लास्ट में एक और बहादुर शाह जफर आया था, वो बहादुर शाह जफर था, ये बहादुर शाह था, ठीक है। बहादुर शाह के बाद आया जानदार शाह, फिर फारूक सियार। तो इनमें से मेरे को एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं, बता देता हूँ क्या कहानी है। इनमें से एक को कहते थे रंगीला शाह, शायद जानदार शाह को रंगीला शाह कहते थे। रंगीला शाह क्यों?
क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी, नशा, दारू, डांस, मतलब म्यूजिक, वो एक अलग ही कंटेक्स्ट में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। अब लैंड तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, एमरजेंस ऑफ क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स विद कंसर्न टू मेंटेन और इम्प्रूव द लैंड। अब लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि एक और क्लास इमर्ज होने लग गई लैंडलॉर्ड्स की। लैंडलॉर्ड्स वो थे ना जिनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, हालांकि वो मतलब वो नहीं थे ना, राइट ऑनर नहीं थे उसके, लेकिन बाद में वो इमर्ज होके आ गई। ठीक है, बाय द टाइम, हाँ, नोबल्स के बाद वो इमर्ज धीरे धीरे। अब फोर्थ ऑर्डर कैसे आया था, पढ़ा था ना फोर्थ ऑर्डर, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता था, वो आया था कहीं से, इमर्ज हुआ था। ठीक, तो ऐसे लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये कह रहा है लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, जो रूल कर रही है क्लास, उसके अलावा लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है हर जगह। इंडिया में बात चल रही है, इंडिया में नो मिडिल स्टेट इन इंडिया, ऐसा कोई अभी मिडिल क्लास नहीं है, या तो बेगर्स है या रिच है। ये कौन बोल रहा है? ये फ्रैंको बैरनियर बोल रहा है, ये इसकी अलग बात है। हाँ, ये फ्रैंको बैरनियर बोल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है स्टेट का जो सोल ओनर ऑफ लैंड बताया इंडिया में। ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, लेकिन वो अपने आप बोल ही जा रहा है। ठीक है, तो मुगल अंपायर को क्या बोला, किंग ऑफ बेगर्स और बारबेरियंस। बारबेरियंस कौन होते हैं, जंगली लोग। ठीक है, ये बोला। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिला भी नहीं है कि इंडिया में कि सोल ओनर मुगल स्टेट ही रहेगा। फॉर इंस्टेंस अबुल फजल 16th सेंचुरी में, अकबर का वो, अकबर जिसने अकबरनामा लिखा था, ठीक है, डिस्क्राइब लैंड रेवेन्यू एज रेम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी। तो इसमें लैंड रेवेन्यू की बात करी गई है, तो लैंड रेवेन्यू की बात करी है तो टैक्स भी होगा लैंड पे, रेंट थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो अगर रेंट नहीं है लैंड पे तो इसका मतलब क्या है, स्टेट के पास लैंड नहीं है, लोगों के पास ही लैंड है। अगर रेंट होता तो स्टेट रेंट लेती ना, लैंड अगर स्टेट के पास होता तो रेंट लेती। मैंने जो तुम्हें कल भी समझाई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन ये बर्नियर भाई साहब पता नहीं क्या बंद करके जाएंगे, इंडिया में आग लगा रखी है इन्होंने, कुछ भी बोल रहे हैं। अपनी जेब भर रहा है। ठीक है, बर्नियर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया ना, जो भी बर्नियर ने डिस्क्राइब करा था इंडिया के बारे में, वो यूरोप को इन्फ्लुएंस कर गया, वेस्टर्न को, और 18th सेंचुरी के बाद जितने भी थ्योरीज थे उनको सबको इन्फ्लुएंस कर गया बर्नियर, कि इंडिया एक इंफीरियर कंट्री है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस फ्रेंच फिलोसफर मोंटेस्क्यू developed the idea of oriental despotism according to which rulers in Asia enjoy absolute authority over their subject। तो despotism क्या होता है, despotism मतलब एक तरह से एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि आप ही कंट्रोल कर रहे हो उसको। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भी उनके अंडर रूल आ रहा है वो उनके ऊपर, उसके ऊपर पूरा अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम पिटते तो नहीं ना, तुम्हारे जगह जरूर भागे जा कर अपनी ही राज्य से, ऐसा तो नहीं ना। This led to emergence of society that composed of large number of autonomous egalitarian village community। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये कि मतलब एक तरह से जो बर्नियर के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि एक विलेज कम्युनिटी इमर्ज हो चुकी है। मतलब कि जैसे उसने बोला था ना, या तो पुअर है या रिच है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी इमर्ज हो चुकी है जो इगैलिटेरियन है। इगैलिटेरियन क्या होती है, तो ये दिया है, क्या होता है इगैलिटेरियन? तो हमें एग्रीटेरियन लिखा है, एग्रीटेरियन लिखा है, इगैलिटेरियन, एग्रीटेरियन तो यही नहीं, एग्रीटेरियन है ना, एग्रीकल्चर वाला ना, इगैलिटेरियन। हाँ, तो ये सोशलिस्ट या फिर वो वाले, हाँ, तो ये उसमें तुमने उसमें ही पढ़ा था ये, हाँ, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, तो अब ये लोग क्या है कि ये एक तरह से वो कह रहे हैं कि एक सोसाइटी एज अ कम्युनिटी की तरह इमर्ज हो चुकी है, जो जैसे सोशल वेलफेयर या कम्युनिज्म या इसको ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, द इम्पीरियल कोर्ट प्रेसाइडेड ओवर दीज विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी स्टैग्नेंट सिस्टम। तो अब ये और क्या कह रहा है बर्नियर, एक तरह से स्टैग्नेंट सिस्टम है जिसपे इम्पीरियल कोर्ट कंट्रोल कर रहा है इस सोसाइटी को। ठीक है,
इंपीरियल का मतलब इम्पीरियल का मतलब क्या होता है? टॉप पे ऐसा कुछ रूल करता है। ठीक है, भूल जाता हूँ इम्पीरियल एपेक्स कोड, टॉप, कोई रूलर, कोई थ्रोन। भूल जाता हूँ, पता नहीं। ठीक है। 16 and 17th सेंचुरी में क्या था? रूरल सोसाइटी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन। तो जो रूरल सोसाइटी थी उसमें मतलब अलग अलग मतलब सेक्टर्स होते थे और वो किसके ऊपर डिफाइन होते थे? सोशल और इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि जमींदार इंजॉय सुपीरियर राइट ओवर लैंड। ठीक है, कुछ अनटचेबल लेबरर्स थे जिनको लैंडलेस लेबरर्स कहा जाता था। ठीक है, इन बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में बिग पीजेंट हायर लेबर्स एंड एंगेज इन द कमोडिटी प्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बिग पीजेंट आता था। ठीक है, जमींदार तो जिनके जमीन जो टैक्स लेंगे, जमींदार वही तो है ना जो टैक्स ले रहे हैं, एक ही लैंडलेस लेबरर्स है। ठीक है, लेकिन टैक्स किससे ले रहे हैं? बिग पीजेंट से। ठीक है, तो तुम जो वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, सर वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हो, बाद में क्या हुआ था कि पीजेंट रिवोल्ट में पीजेंट ने जमींदार को ओवरटेक कर लिया था। पढ़ा तुमने? अभी नहीं पहुंच जाओगे। तो स्मॉल पीजेंट क्या होते थे? कुड नॉट बेयरली प्रोड्यूस फॉर हिज सब्सिस्टेंस। तो गरीब पीजेंट, जो गरीब फार्मर्स होते थे, वो अपने ही सर्वाइवल के लिए इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे, बाकी तो क्या ही देंगे वो। ठीक है, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। ठीक है, बर्नियर डिस्क्राइब करता है मुगल स्टेट को, जहाँ पर नो इंसेंटिव टू आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं है, वो सीधा स्टेट को जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो चुका है, मैन्युफैक्चर्स ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते थे और जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर फ्लो इन करता था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट होता था और गोल्ड और सिल्वर अंदर आता था। प्रॉस्परस मर्चेंट कम्युनिटी एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज। जो बहुत ज़्यादा रिच मर्चेंट थे या ट्रेडर्स थे या जो बिजनेसमैन थे, वो ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज में एंगेज रहते थे। हैं? हाँ, ऐसा ट्रेड रूट, सिल्क रूट वगैरह। ठीक है, तो ड्यूरिंग 17th सेंचुरी 15% इंडिया की पॉपुलेशन टाउन्स में रहती थी, जो बहुत ज़्यादा थी यूरोप में जितना भी अर्बन पॉपुलेशन रहता था। तो ठीक है, तो इंडिया में टाउन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी कंपेयर टू यूरोप। ठीक है, टाउन्स नॉट हैव वायबल सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन बट वर डिपेंडेंट ऑन इम्पीरियल पैट्रोनेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नियर ये कहता था टाउन्स में इतना इकोनॉमिक और सोशल फाउंडेशन नहीं था, लेकिन सारा डिपेंड किसके ऊपर था? वो इम्पीरियल पैट्रोनेज, मतलब टोटली वो डिपेंड था स्टेट के ऊपर, थ्रोन के ऊपर, टाउन का जितना भी डेवलपमेंट वगैरह खुद था। ठीक है, लैंड ओनरशिप ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर थी। लैंड ओनरशिप ओवर सिंप्लीफाइड मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताया हुआ था। ये बर्नियर का ही चल रहा है सारा। मैंने नहीं बोल रहा, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट तो सब कुछ किंग के अंदर है। अब वो कह रहा है कि नहीं है। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टाउन्स होते थे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पोर्ट मतलब जो जहाँ से सी रूट वगैरह। ठीक है, और सेक्रेट सेंटर पिलग्रिम्स टाउन है, वो टाउन काम ही वही करता था। ठीक है, पिलग्रिमेज टाउन। ठीक है, देयर एग्जिस्टेंस, अब ये क्या कह रहा है कि इन सब का जो एग्जिस्टेंस है एक तरह से इंडेक्स है प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस। अगर ये सारे एग्जिस्ट करते हैं तो प्रोफेशनल और मर्चेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है, बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, तभी ये सारे टाउन्स बने हुए हैं, और भी हैं बहुत सारे ऐसे। ठीक है, मर्चेंट एक तरह से स्ट्रॉन्ग किन है, बिरादरी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइज इनटू देयर कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज। तो कास्ट के अकॉर्डिंग मर्चेंट्स ने अपना डिफाइन कर रखा है। ग्रुप्स लाइक महाजन एंड देयर चीफ शेठ, सेठ बोलते थे इनको, सेठ बोल दो या सेठ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और अहमदाबाद में चीफ को नगर सेठ बोला जाता था। ठीक है, अदर अर्बन ग्रुप्स जो प्रोफेशनल होते थे वो कौन से होते थे? फिजिशियन, टीचर्स, लॉयर्स। फिजिशियन आपके हकीम, डॉक्टर वगैरह, फिजिशियन ही तो कहते हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर होता है। तुम्हें क्या लगा? फिजिक्स। टीचर्स पंडित, मुल्ला, लॉयर्स वकील। ठीक है, ये तो थे प्रोफेशनल। वाइल अदर सर्व ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउडेड मार्केट और बाजार। तो जो बाकी के बचे कुछ प्रोफेशन थे वो लोगों को बाजार या क्राउडेड मार्केट में सर्व करते। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वुमेन स्लेव, सती एंड लेबरर्स। अब वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू फ्रैंको बैनियस या ट्रैवलर्स जनरली की जो राइटिंग्स होती थी वो उन्होंने मैन के बारे में लिखते थे हमेशा। ठीक है, वुमेन के बारे में ऐसे उनका डिस्क्रिप्शन बहुत कम था। ठीक है, स्लेव्स जो ओपनली सोल्ड होते थे मार्केट में। ठीक है, इब्न बतूता ने क्या करा? परचेज करा हॉर्स, कैमल और स्लेव्स। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इन्फॉर्म इब्न बतूता वाज सो हैप्पी विद सरमन ऑफ प्रीचर नेम्ड
नमरुद्दीन डैट ही गेव हिम, तो एक इब्न बतूता ने इसको वो दिया था, एक प्रीचर दिया था, क्या है, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, ठीक है, ये एक प्रीचर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे बहुत खुश हो गया था। तो खुश होने में उसने वापस क्या कर दिया, उसको 1 लाख तो कॉइन्स दे दिए, जिनको हम टाका कहते थे, ठीक है, और 200 स्लेव्स। क्लियर है? एक स्लेव 200 स्लेव 200 ऐसा इतना बाहर है 200 slaves. Some female slaves service for Sultan, expert in music, dance, and Ibn Battuta enjoy their performance in Sultan's sister wedding. तो डांस, म्यूजिक ये फीमेल स्लेव्स वगैरह ऐसे करती थी, ठीक है, इब्न बतूता की। और इब्न बतूता ने इंजॉय करा इसको सुल्तान की सिस्टर की वेडिंग में, ठीक है, तो वहाँ से उसको ये चीज़ का आइडिया लगा। फीमेल स्लेव्स वॉच ऑन नॉवेल्स, नजर रखे हुए एज अ स्पाई, ठीक है। स्लेव्स डोमेस्टिक लेबर्स, एज अ डोमेस्टिक लेबर्स भी काम किया हुआ इन्होंने। और जो स्लेव्स का जो डोमेस्टिक लेबर का प्राइस होता था वो बहुत कम होता था, इसलिए लोग एक आधा अफोर्ड कर लेते थे, ठीक है। अब बर्नियर क्या कह रहे हैं, उसने सती को डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया, सती सिस्टम होता है, ठीक है, और किसने खत्म करा था सती सिस्टम, राजा राम किसके साथ मिलके, ब्रिटिश बॉस विलियम बेंटिक, बेंटिक वैसा था ऐसे वाइस रॉय नहीं था, गवर्नर जनरल था, ठीक है। सम वुमेन एम्ब्रेस, तो कुछ वो इसने ये भी देखा था कि जैसे तुमने सुना जौहर करते थे, जौहर होता है मतलब कि एक फायर अल्टर होता है, उसमें वो मतलब अपने ठीक है, तो ये होता था। तो सम वुमेन एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, एक जौहर की तरह, लेकिन कुछ को फोर्सफुली मार दिया जाता था, ठीक है। वुमेन लाइफ रिवॉल्व अराउंड द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो वुमेन की लाइफ इसके आसपास ही घूमती रहती थी, अगर हस्बैंड मर गया तो उसको सती होना ही पड़ेगा, ठीक है। लेबर क्रूशियल थे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, लेबर्स हमेशा रहे। और मर्चेंट फैमिली की जो वुमेन्स होती थी, मर्चेंट फैमिली होती है ना, जो बिजनेसमैन फैमिली की वुमेन होती थी, वो भी कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, क्लियर है, ये भी है। और उसके अलावा सम टाइम टेकिंग मर्केंटाइल डिस्प्यूट टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो कोई भी डिस्प्यूट होता था उनका कमर्शियल किसी से भी रिलेटेड, तो उसको कोर्ट में भी वो लेके जाते थे। Therefore seems unlikely that women were confined to the private spaces. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो घरों में ही घुस के बैठे रहते थे, घरों में ही हमेशा रहते थे, नहीं, वो कुछ बाहर भी निकलती थी, डोमेस्टिक लेबर भी करती थी, एज अ स्लेव भी थी, वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करती थी। तो ऐसा नहीं है, सती सिस्टम के आसपास उनकी लाइफ घूमती रहती थी, ठीक है। सो चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।